क्या चाहती हो तुम? तुम्हारी वजह से बारान ने सरमायाकारी की पेशकश वापस ले ली है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे इल्म है इसका। बारान सारे फैसले अपनी मर्जी से करता है, जो उसे ठीक लगता है वही करता है। अब भी वही किया। छोड़ दो अब उसका पीछा, अपने काम से काम रखो। तुम्हारा उससे जो भी मसला है या जो भी इंतकाम लेना है, बाज आ जाओ, कोई फायदा नहीं है। ये आखिरी वार्निंग है तुम्हें। सुन रही हो तुम मुझे? बंद कर दिया। देखती हूँ मैं भी, जहां तक भाग सकती हो भाग लो। अब शायद मेरे सवालों का जवाब उस एल्बम में ही है। कैसे भी करके उस तक पहुंचना है मुझे। सबिया साहिबा, अस्पताल से रिपोर्ट्स आ गई हैं, आपके दस्तखत दरकार है। अंदर रख दो, मैं देख लूंगी। आप बारान करबी की शराकतदारी से पीछे हटने की वजह से परेशान है ना? बारान से इंतकाम लेने में बस जरा सी कसर रह गई थी रिवा, मगर सब कुछ बर्बाद हो गया। वो शुरू से यही करता आया है। अगर वो अपनी बीवी को ढूंढ ना लेता तो आज सब कुछ खत्म हो चुका होता। लेकिन वो लड़ने वालों में से है, हार नहीं मानता कभी भी। जब मुझे लगता है सब खत्म हो गया, वो फिर से कोई रास्ता निकाल लेता है। तो अब आप क्या करेंगी? कंपनी में घुसने और बारान कराबे को तबाह करने का कोई और रास्ता ढूंढूंगी मैं। अगर वो जिद्दी है तो मैं उससे भी ज्यादा हूं। अगर वो मोहब्बत से ताकत लेता है तो मैं इंतकाम से ताकत लेती हूं। देखते हैं कौन गालिब आता है, मोहब्बत या इंतकाम। खैरियत है बेटे? क्यों जमा हुए? क्या बात करना चाह रहे हो, बताओ। बताऊंगा बाबा, लेकिन ये बात सिर्फ हम तीनों के दरमियान रहे और किसी को पता न चले। ठीक है। जहान, आज से पहले मैंने तुम्हें जिम्मेदारियां नहीं दी, लेकिन अब वक्त आ गया है। कराबे खानदान का एक बड़ा दुश्मन है और हमें अब हरकत में आना होगा। क्या तुम मेरे साथ हो? बिल्कुल, मैं आपके साथ हूं। आपका जो दुश्मन है मेरा दुश्मन है। अब तक ये मसला अकेले ही हल करने की कोशिश करता रहा। आपको शामिल नहीं करना चाहता था क्योंकि दुश्मन को कमतर समझकर मैंने गलती की। खुद को इल्जाम ना दो बेटे, तुमने अपनी भरपूर कोशिश की है, लेकिन इंसान का दुश्मन भी बाउसूल होना चाहिए। हम बुरों से लड़ रहे हैं और बुरे लोग कभी भी मुनसिफाना जंग नहीं लड़ करते। ये जो भी शख्स अपने आप को छुपा रहा है, सामने आकर हरगिज नहीं कहेगा कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। चुपके मौका मिलते ही हम पर वार करेगा। दुरुस्त कहा, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब पीछे नहीं हटना, उसे कम नहीं समझना। माजी से शुरू करके हर चीज को तफसील से छानूंगा। दिलान को गोली लगना, हवेली में बआसानी दाखिल होकर शादी पर हमला, शेयर का ऐन उसी वक्त मारा जाना जब वो करीब पहुंचने वाला था। आपको हमारी मौजूदगी में गोली लगना। हो सकता है दुश्मन बहुत करीब हो, शायद हमारे दरमियान। अब से हर कोई हमारी नजरों में होगा। हवेली ज़ेरे निगरानी होगी।
अपने करीब हर शख्स को मैं अच्छी तरह जांचूंगा। सबिया भी इसमें शामिल है। उस पर भी नजर रखनी है। जब तक दुश्मन का पता ना चल जाए, हर किसी से हमें मोहतात रहना होगा। इस काम के लिए एक काबिल एतमाद आदमी चाहिए, जो बर्फ पर चले लेकिन निशान ना छोड़े। फिक्र न करो, मैं एक आदमी जानता हूं, बात करता हूं मैं उससे। बेहतर। जिहान, तुम भी आंखें खुली रखना, क्योंकि इस मामले को जज्बात से नहीं बल्कि सुकून से हल करना होगा हमें। समझ गए तुम? फिक्र ना करें भाई, दुश्मन जो भी है हम उसे मिलकर जरूर ढूंढ निकालेंगे। जब तक काराबे खानदान मुत्तहिद है, हमें कोई नहीं हरा सकता। जैसा मैंने कहा, यह बात हम तीनों तक महदूद रहे। तुम अपने दिल को हल्का रखो बेटी। शुक्रिया बाबा। चलें फिर, वक्त जाया किए बगैर काम पर लग जाते हैं। ठीक है? ठीक है बेटा। दिलान, सुबह भी यही ढूंढ रही थी? हाँ, वो क्यों? पता नहीं, बस दिल किया तस्वीरें देखने का। तजस्सुस था और कोई बात नहीं। ठीक है, तुम चाहोगे कि हम साथ में देखें? आओ बैठो। यहां। ये कौन है? ये मेरे तीसरी जमात के दोस्त हैं। ये मिद्दत है, ये एफे। और ये तुम हो ना? तुम तो बिल्कुल नहीं बदले। ये हमारा पहली जमात का पहला दिन। ये लड़कियां कौन है? ये सिराप है, तुम जानती तो हो। और बाकी? ये छोटे कद वाली नूर है और ये इरम। और ये दाईं तरफ वाली लड़की कौन है? ये गुलदन है, बानो की बचपन की दोस्त, स्कूल विजिट पर आई थी। ये सब भी हमारे ही लड़के हैं। मैच के बाद की फोटो है। 3 सिफर से हारे थे, इसलिए सबका मूड खराब है। बस इतनी ही है? इसके अलावा और नहीं है क्या? नहीं, मुझे तस्वीरें खिंचवाना पसंद नहीं है। जितनी हैं बस यही है।
दिलान, जो ढूंढ रही हो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मुझसे पूछ सकती हो, मैं सच बोलूंगा। भरोसा करो मुझ पर। वाकई में सबीहा की बेटी थी स्कूल में, गुलशा, तुम्हारी क्लास फेलो थी। तुम्हें वो याद है? नहीं, मैं नहीं जानता। यानी गुलशा नाम की किसी लड़की को तुम नहीं जानते? नहीं, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अचानक ये गुलशा का जिक्र कहां से आ गया? क्यों पूछा? बस वैसे ही पूछ लिया था, कोई खास वजह नहीं है। दिलान, तुम मुझसे जो चाहो पूछ सकती हो। जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है, तुम जानती हो ना। तुम्हारी वजह से पुलिस स्टेशन देखना पड़ा। अम्मी को पता चला तो गुस्सा होंगी। तुम्हारी वजह से क्या क्या सहना पड़ रहा है। रुस्वा किया है तुमने मुझे। मानता हूं कि गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। देख रही हूँ मैं। जो तुमने मेरे साथ किया था, अगर वो तुम ना करते तो आज ऐसा कुछ भी ना होता। मैं तो बस तुम्हें बचाना चाह रहा था। मुझे किसी से बचाने की कोई जरूरत नहीं। तुम बनोगे मेरे मुहाफिज, तुम बनोगे। एक मिनट, ये तो बताओ, तुम किस हक से खुद को ये इख्तियार दे रहे हो फरात? हाँ, अगर वाकई किसी को बचाने का शौक है तुम्हें, तो जाकर खुद को दारिया से बचाओ। ये दोस्ताना मशवरा है तुम्हारे लिए। मैं जा रही हूँ अब। दिलान, तुम्हें कोई बात तो नहीं कहनी थी? नहीं, कुछ नहीं पूछना। आ जाएं। करीम साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं।
करीम, खुश आमदीद। अच्छी खबर है बारान, आखिरकार हमें तुर्गुत का पता चल गया है। वो मुल्क से बाहर चला गया है। वो एस्टोनिया गया और फिर वहाँ से लिथुनिया चला गया। यहाँ उसने बयान नहीं दिया, इसलिए हम कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन हमारे लोग अभी भी उसके पीछे हैं। जैसे ही वो उसे ढूंढ लेंगे हम लोग निकल जाएंगे। जितना जल्दी हो करीम, उस आदमी को यहाँ लेकर आओ। मैंने कहा है ना बारान, वो उसे ढूंढने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। तुम्हारे दिमाग में कुछ है क्या? क्या कोई चीज है जो मुश्किल होगी? दिलान ने गुलशा के बारे में पूछा। सबीहा की बेटी गुलशा? दिलान ने आखिर तुमसे ये बात क्यों पूछी? मैं नहीं जानता करीम, लेकिन वो कुछ तलाश कर रही है। तुम दिलान से सवाल क्यों नहीं करते? क्यों साफ साफ बात नहीं करते उससे? उस पर दबाव डालने का कोई फायदा नहीं करीम। उसे मजीद नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मेरा मकसद उसे नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि सच्चाई जानना है। दिलान से सवाल पूछना हल नहीं है, मुझे उसे खुद बताने पर राजी करना होगा। और उसके लिए उसे एहसास दिलाना होगा कि वो महफूज है। उसकी खामोशी के पीछे कोई वजह है। अगर उसे मुझ पर एतमाद हो गया तो वो नहीं छुपाएगी। तुम ठीक कहते हो, कभी कभी इंतजार करना ही बेहतर होता है। इंतजार नहीं करना, बस उस पर दबाव नहीं डालना। दिलान और सबीहा के ताल्लुक का पता लगा कर रहूंगा। मैं अंदर आ जाऊं? क्या आपने बारान साहब से बात की? पूछा था, लेकिन वो गुलशा को नहीं जानता। कह रहे हैं तो नहीं पहचाने होंगे। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। सबीहा और बारान का एक ही ताल्लुक है, गुलशा। गुल, अब क्या करना चाहिए? मुझे बाकी मालूमात कैसे मिलेगी? आई नेट पर चेक करते हैं, क्योंकि आजकल तो किसी की भी इंफॉर्मेशन हासिल करनी हो तो सोशल मीडिया आसान तरीका है। अब तक की इंफॉर्मेशन भी यहीं से ली है। क्या ये है? नहीं, ये चेहरा तो कुछ मिलता जुलता है, मगर शायद ये नहीं। हाँ, तो फिर ये। हाँ, यही है गुलशा, यही है गुल। कितनी खूबसूरत लड़की थी ये, लेकिन अफसोस, पता नहीं इस बेचारी की मौत किस तरह हुई होगी। तुम्हें ये सब अजीब नहीं लग रहा वैसे? क्या? देखो, इस तारीख तक जितनी भी तस्वीरें हैं उसमें ये खुश है, कैप्शन भी सारे ही अच्छे हैं, मगर यहाँ देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बदल गया हो। मुझे इसके बाद से कुछ गड़बड़ लग रही है। फिर वो मोहब्बत से मुतालिक पोस्ट करने लगी, और इसने जो कुछ भी लिखा है सब सच लग रहा है। ठीक कह रही हैं। लगता है इसे मोहब्बत हो गई होगी और जवाब भी मिला होगा। बिल्कुल, मगर किससे? ये लड़की इसकी करीबी दोस्त होनी चाहिए, हर तस्वीर में मौजूद है। इस तक पहुंचना होगा, मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। देखिए, इसने टैग किया है क्या? हाँ, किया है, माया इज़ाम। कैसे पहुंचूंगी मैं इस तक? हम इसे मैसेज करें? हाँ, ये ठीक है।
मुझे लगता है इस तरह बारान और सबीहा की दुश्मनी का पता चल जाएगा। ये रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक कहा, और इस तरह सब वाजे भी हो जाएगा।